आप लोग से संवाद कर रहा हूँ। एक आरबीआई के एजीएम के रूप में नहीं रहती, आज संवाद कर रहा हूँ क्योंकि जो ये मेरी कैंसर की जर्नी है ये बहुत व्यक्तिगत जर्नी है। बताना चाहूँगा साथियों कि 2012 में, आज से 13 साल पहले इसी महीने में मुझे एक रात्रि को गंभीर पैरालिटिक अटैक आया था और उसके उपरांत ये डायग्नोज हुआ था कि एमआरआई स्कैन के उपरांत कि मेरे पूरे स्पाइन में यानी कि करोड़रज्जु में ट्यूमर्स है, गाढ़े हैं और बायोप्सी और पेट सीटी स्कैन के बाद पता चला था कि ये लास्ट स्टेज कैंसर है, नॉन-हॉजकिन लिम्फोमा है और बचने के मेरे पास मात्र 5 से 6 हफ्ते थे डॉक्टर्स के अनुसार। ट्रीटमेंट का कोई संभावना नहीं थी और ऐसी स्थिति में इसको कहते हैं अपना विल पावर, उसको मैंने एकत्रित किया और पूरी मजबूती के साथ एक योद्धा के जैसे एक स्माइल के साथ कैंसर और पैरालिसिस अपने दोनों शत्रुओं के साथ मैं लड़ता रहा और 11 महीने तक लगभग मेरी लड़ाई चली और 2013 में वो शुभ दिन आया जब मैंने कैंसर को पूर्णतः विजय प्राप्त कर ली थी। परंतु उसके कुछ ही महीनों के बाद मेरी आंखों की दृष्टि पूरी तरीके से चली गई और कहते हैं कि जैसे कि एक अग्नि परीक्षा मेरी और बाकी थी और विधाता ने वो अग्नि परीक्षा मेरे से ली और उसमें भी मैं खरा उतरा क्योंकि आंखों की दृष्टि पूरी जाने के बाद भी मेरा जो करियर था, मैं पहले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, एक आईटी एनालिस्ट था, टीसीएस यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में मैं जॉब कर रहा था, मेरा सक्सेसफुल करियर था। परंतु ये कैंसर के अंतराल के उपरांत अब मुझे अवसर आ गया था कि मैं गवर्नमेंट की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे के, तो मैंने 2014 में आंखों की दृष्टि जाने के 1 वर्ष के अंदर ही मैंने 8 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्रैक करके 2015 में मैंने आरबीआई में एज ए मैनेजर ज्वाइन किया, आरबीआई अहमदाबाद में। और 100% ब्लाइंड होने के बावजूद, बिना कोई कोचिंग क्लास के, बिना कोई कॉमर्स बैकग्राउंड के, उसके उपरांत भी मैंने ये एक मुकाम हासिल किया। 2018 में आप लोग ये देख ही सकते हैं साथियों कि मुझे भारत सरकार के द्वारा नेशनल अवार्ड से अलंकृत किया गया था, जो कि बहुत ही गौरव की बात है। और मैं अभी पूरी यूनिवर्सिटीज़ में और भारत के कोने कोने में से बनारस यूनिवर्सिटी से लेके सिम्बायोसिस तक मुझे अलग अलग देश के कोनों कोनों में मंचों पे, कॉर्पोरेट्स में, एनजीओज़ में एज ए टेडेक्स स्पीकर, मोटिवेशन स्पीकर भी इनवाइट किया जाता है। और बहुत प्रसन्नता होती है कि मैं मेरे समाज को, देश को, युवाओं को एक संदेश दे पाता हूँ कि चाहे जीवन में कैसी भी विषम परिस्थिति क्यों ना आ जाए, अगर आपका मन मजबूत हो, विल पावर, हौसले मजबूत हो, तो कोई भी असंभव सा कार्य आप पार कर सकते हैं, चुनौती पार कर सकते हैं। और ये संदेश मैं जाके युवाओं को देता हूँ कि कभी भी आपको हार नहीं माननी है और मन के ओके, धन्यवाद। थैंक यू।